एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में शिक्षक भर्ती से संबंधित इन्फॉर्मेशन। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए और जो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में शैक्षिक स्टाफ, पूर्णकालिक और काफ़ी सारे पद रहते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं रसोइया, चपरासी और भी चौकीदार, और इसमें भी है। और ये जो किस जिले से ये शिक्षक भर्ती निकली हुई, तो चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विज्ञप्ति सूचना। तो फ्रेंड्स, आज है 22, जैसे आप लोग जान पा रहे हैं आज 22 तारीख है या दिनांक 22 है। तो आप लोग ये मान के चलिए कि आज है 22, 23, 24, 25 तारीख अंतिम तिथि है। और ये अभी का निकला हुआ फॉर्म नहीं है, ये थोड़ा सा मतलब 2-4 दिन 18 तारीख को निकला हुआ था। और ये जो है 18 को निकला हुआ था फॉर्म। लेकिन मैं आज इतना लेट वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही थी इसको स्किप कर दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा हो सकता है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको इन्फॉर्मेशन ना मिल पाई हो, इस वजह से मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आप चाहेंगे ना तो आज से एक ही दिन में आपका काम, मतलब आप यदि फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 से 2 दिन में आप अप्लाई कर सकते हैं। और चलिए, तो आप लोग अंतिम तिथि भी आप लोग देख सकते हैं आवेदन की। ये है आपका 25/10/2024 को सायं 5 बजे तक अवश्य मतलब भर जाना चाहिए आपका फॉर्म। ये चीज़ है तो बस। और अब सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट से इसमें सिर्फ और सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही फॉर्म भर सकती हैं, आवेदन कर सकती हैं। इसमें पुरुष अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, पूर्णकालिक शिक्षिका गणित में, और ये इसमें है 4 पद हैं और 25 से 45 आपकी आयु सीमा रहेगी। और इसमें आपका आरक्षित रिक्त पदों पर संख्या आरक्षित है। तो ये है अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित, और ये पूरा आप देख सकते हैं पीसीएम से आपका होना चाहिए, यानी कि पीसीएम यानी कि आपका एग्रीकल्चर वालों के लिए है। और ये आपका यूपी टेट क्वालिफाई होना चाहिए, प्लस आपका बीएड क्वालिफाई होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान में भी हैं, इसमें भी 2 पद हैं। तो 2 पद हैं, तो ये है। और हाँ, ये भी 2 पद हैं। इसमें ये नहीं दिया गया है कि आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, अनारक्षित हैं, जो भी आप फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये है। और इसमें है जियोलॉजी विज्ञान, और आप लोग देख पा रहे हैं बीएड आपका होना चाहिए, एलटी के समकक्ष आपकी अर्हता होनी चाहिए, यानी कि आपका यूपी टेट क्वालिफाई होना चाहिए, वो भी जूनियर वाला। और ये देख सकते हैं फिर आपकी पूर्णकालिक शिक्षा हिंदी उर्दू, इसमें भी 2 पद हैं। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इसमें भी ये स्पष्ट दिया है। तो मतलब ये है कि यदि उस जाति के नहीं मिलते हैं स्टूडेंट, तो फिर किसी भी जाति के मतलब रख लिए जाते हैं। ये चीज़ें होती हैं। तो फॉर्म चाहें तो अप्लाई कर सकती हैं। और आप लोग देखिए, अंशकालिक शिक्षिका है, इसमें भी सब कहीं भी 25 से 45, यानी कि आपकी 25 से कम और 45 से ज़्यादा आपकी आयु सीमा नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, और भी यदि आप लोगों की कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगी, आप लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो थोड़ा सा कर दीजिए करिए। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगना है। और आपको, यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी मेरे थ्रू, चाहे संविदा की हो और चाहे जो जैसे आप लोग जानते हैं एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और भी शिक्षक भर्ती, प्राइमरी, सुपर टेट, जो भी होगा तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं देती रहती हूँ। तो हाँ, और आप लोग अर्हता आप देख सकते हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी का है तो अंग्रेजी से आपका स्नातक में होना चाहिए। मौसम का जो मौसम जो चल रहा है ना, बहुत ठंड का आ गया है, एक तरह से बीच का मौसम आ गया है, तो सर्दी जुकाम से आप लोग बच के रहिएगा। हाँ, ये आप एक व्यक्तिगत तौर पर मैं बोल रही हूँ। और आप लोग देख सकते हैं इसमें, यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अब आती है बात डॉक्यूमेंट की। अपना सब वीडियो को स्किप, मतलब एक तरह से वीडियो को रोक कर, वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं और अपना सब्जेक्ट देख लीजिए। और आप कहीं से भी हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं।
सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ रहना खाना सारी चीज़ें वहाँ फ्री मिलेंगी। प्लस आप पूर्णकालिक में यदि होती हैं तो और आपको आपको जो 24,000 जो वेतनमान आपका है तो ये भी आपका मिलेगा। यदि आप पूर्णकालिक में होती हैं, अंशकालिक में होती हैं तो आपको 12,000 मिलेगा, 12,000 के समकक्ष मिलेगा। इस तरीके का है। क्योंकि आप अंशकालिक यानी कि आप सीधी सी बात है, यदि अंशकालिक में तो आप हाफ टाइम दे के आ सकती हैं। ये चीज़ें हैं। और रसोइया है, लेखाकार है, सहायक रसोइया है, अंशकालिक शिक्षिका, कंप्यूटर है, ये सारे भी हैं पद। हालाँकि पद ज़्यादा नहीं है, लेकिन पद तो कम ही है, लेकिन फिर भी किसी को मालूम रहता है, किसी को नहीं रहता है। कॉम्पिटिशन जिसकी मेरिट अच्छी है उसका होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बस यही है। तो देख लीजिए, अपनी मेरिट अच्छी है तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। और यदि आप किसी छोटे पद पर अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी मम्मी है, बहन है जो एजेड हैं, तो उनको भी बता सकते हैं कि आपका 8वीं 10वीं पास से फॉर्म अप्लाई कर देंगे, तो उनका भी हो सकता है। और ये लेकिन ये साल ये देखिए, सहायक रसोइया का 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और लेखाकार का स्नातक वाणिज्य होना चाहिए। और आप कुछ अहर्ता और शर्तें देख लीजिए। समस्त स्टाफ की न्यूनतम आयु चयन वर्ष 1 अप्रैल को 25 वर्ष होगी, यानी कि 1 अप्रैल को आपको 25 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक ना हो। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो निर्धारित अहर्ता रखते हों, शैक्षिक वर्ष 2020-2021 21 नवीन संविदा से वंचित हो गए हैं तो उनको रिक्त पद मतलब ये दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात और, उनको जो पहले से ही संविदा में पढ़ा चुके हैं या कह सकते हैं कस्तूरबा गांधी पढ़ा चुके हैं तो उनको 2 नंबर का लाभ भी मिलेगा। ये चीज़ें हैं, यानी कि स्टाफ की वजह से। और ये आपका डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, क्या क्या लगेगा। तो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक प्रशिक्षण के साथ साथ आपका 2 अंक अधिकतम दिए जाएंगे यदि आप पहले से कस्तूरबा में पढ़ा चुकी हैं या आप मतलब कार्यरत रही हैं या रहें, तो इसमें भी आपको 2 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो चलिए, और भी यदि आप आस-पास के हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि ये सिलेक्शन हो जाने के लिए, कि मतलब पास के पास है, पढ़ा सकते हैं। यदि और ये जो भर्ती है तो ये है अमेठी ज़िला से, ये तो मैं भूल ही गई थी। तो अमेठी, उत्तर प्रदेश, अमेठी। तो अपना डिस्टेंस देख लीजिए कि मतलब कि ज़्यादा दूर तो नहीं है। और यदि मेरी साधारण लैंग्वेज यदि आपको समझ आती है तो ज़रूर बताइएगा, और यदि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो भी कमेंट में बताइएगा कि कोई चीज़ वीडियो में अधूरी तो नहीं है जो आपको समझ ना आया हो जाता है, क्योंकि सबकी भाषा या लैंग्वेज अलग अलग होती है, थोड़ा बहुत अंतर होता है शब्दों में। और ये आपका सब्जेक्ट मुख्य विषय हैं हिंदी, संस्कृत वगैरह। जो सब्जेक्ट आप ये मान के चलिए, जो मुख्य विषय पढ़ा हिंदी, अंग्रेजी और गणित, विज्ञान और संस्कृत, और आप लोग जो कला वगैरह है, ये सारी चीज़ें हमेशा पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर वगैरह। तो ये सारी चीज़ें का पद निकले हुए हैं। पद ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि और हो मतलब ये है कि ये पद ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिसका हो जाएगा उसके लिए गोल्डन चांस। आपको क्या पता कि हमारा होगा कि नहीं होगा, बस फॉर्म अप्लाई करना आपका काम है। वो तो सब समय पर और परिस्थिति पर डिपेंड करता है। तो आपका आधार अब आते ही क्या क्या लगेगा। तो आवेदन पत्र के साथ आपका पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, स्वप्रमाणित फ़ोटो होना चाहिए, चस्पा किया होना चाहिए, और आप ऑफलाइन उसको फॉर्म को भरेंगे और ऑनलाइन आपको फॉर्म मिल जाएगा। लेकिन चलिए, और भी यदि कोई क्वेरी है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे भाई बहन को शेयर कर दीजिए, शायद दूसरे की हेल्प हो सके। आपकी परसेंटेज अच्छी ना हो तो उनकी अच्छी हो, आपके 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के और आपका बीएड के, यानी कि प्रशिक्षण के, सबके आपको नंबर मिलेंगे। मेरिट बेस से आपका सिलेक्शन होगा शिक्षिका में। और बाकी का तो आप लोग जो देख रहे हैं छोटे पद है, जैसे कि लेखाकार है, कह सकते हैं चौकीदार वगैरह। और ये अनुभव प्रमाण पत्र, आधार प्रमाण पत्र, निवास, जाति, और ये सारी चीज़ें आपको स्व प्रमाणित आपका होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें संलग्न होना चाहिए आपके फार्म में। आवेदन पत्र के साथ हो लिफाफा आपके अपना पता लिखा हुआ होना चाहिए। बस ये सारी चीज़ें, ताकि वो आपको कॉल कर सकें। आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। और चलिए, और भी यदि आपकी कोई क्वेरी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद, जय भारत।